स्वागत है एक बार फिर और अब पहली खबर। ठीक है दोस्तों, आपको इस पर यकीन नहीं होगा। अभी एक बड़ा खुलासा हुआ है। ब्रिटिश इंटेलिजेंस GCHQ ने कथित तौर पर कनाडा को खालिस्तान अलगाववादियों के खिलाफ साजिशों का विवरण देते हुए एक डोजियर सौंपा है। क्या विदेशी राज्य कनाडा की धरती पर हत्याओं में शामिल थे? यह तो पागलपन है। एक ब्लूमबर्ग डॉक्यूमेंट्री इनसाइड द डेथ्स दैट रॉक्ड इंडियाज रिलेशंस विद द वेस्ट से पता चला है कि ब्रिटिश जासूसी एजेंसी GCHQ ने महत्वपूर्ण संचार को इंटरसेप्ट किया था और सबूत यही आपके सामने है। यह 3 कथित लक्ष्यों को सामने रखता है। कनाडा में हरदीप सिंह नेजा, ब्रिटेन में आफ्टर सिंह कांदर और अमेरिका में गपतवंत सिंह पन्नन। विश्लेषक सुझाव देते हैं कि ये बातचीत भारत सरकार की ओर से थी। फिर दस्तावेज ने कुछ चौंकाने वाला खुलासा किया। अपनी स्क्रीन पर यह टेक्स्ट देखिए। नेजा सक्सेसफुली एलिमिनेटेड। ब्लूमबर्ग के अनुसार विश्लेषकों के लिए इसका अर्थ स्पष्ट था। नेजा की हत्या संभवतः भारतीय राज्य द्वारा निर्देशित एक ऑपरेशन थी। सच कहूँ तो ऐसी बातें सोची भी नहीं जा सकती। कनाडा को इसकी पुष्टि करने वाला एक दूसरा वायर टैप भी मिला। भारत ने बेशक इन आरोपों को बेतुका कहकर खारिज कर दिया है, लेकिन यूके कनाडा के 5 आइज पार्टनर्स में से एक ने इस जानकारी को अत्यधिक संवेदनशीलता से लिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि इसे हाथ से पहुंचाया जाए, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से दूर रखा जाए और केवल कुछ चुनिंदा पूर्वानुमोदित कनाडाई अधिकारियों द्वारा देखा जाए। यह सिर्फ कोई इंटेल नहीं था, यह शीर्ष स्तरीय और सबूत इतने पक्के हैं कि उन्हें नकारा नहीं जा सकता। तो दोस्तों, हमारे पास यूके इंटेलिजेंस साजिशों का दावा कर रही है, भारत का कड़ा खंडन है और एक कथित हत्या है। आखिर इसके पीछे का असली मकसद क्या है? क्या यह एक वास्तविक खुफिया खुलासा है या अंतर्राष्ट्रीय गलत सूचना का एक मास्टर क्लास? अपने विचार नीचे कमेंट्स में बताइए। लेकिन आज हम सिर्फ इसी पर नजर नहीं रखे हुए हैं, जरा ये देखिए। तो दोस्तों, कमर कस लीजिए। ग्रोवर IPO ने अभी एक बड़ा धमाका किया है और अलॉटमेंट का काउंटडाउन आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुका है। सब पूछ रहे हैं, क्या आपको भी कुछ मिला? एप्लीकेशन 1760 गुना सब्सक्रिप्शन के साथ बंद हुए, जो जबरदस्त डिमांड दिखा रहा है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेकिन सबसे मजेदार बात तो ये है, ग्रे मार्केट प्रीमियम एक बिल्कुल अलग कहानी बता रहा है। आधिकारिक तौर पर तो कहानी कुछ और है। लिस्टिंग प्राइस 105 रुपये अनुमानित है, जो IPO से 5% ज्यादा है। लेकिन रुकिए, ये ओवरले देखिए दोस्तों। GMP यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम आज सिर्फ 5 रुपये है और ये नीचे जा रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये 5 से 1670 रुपये के बीच बहुत अस्थिर रहा है। तो आप कैसे पता लगाएंगे कि आपको अलॉटमेंट मिला या नहीं? आपको आधिकारिक रजिस्ट्रार मफ्ट इन टाइम इंडिया या सीधे BSE और NSE के माध्यम से चेक करना होगा। और हमने ये आसान स्टेप्स यही डिस्प्ले पर आपके लिए दिए हैं। कोई अनुमान नहीं, सिर्फ तथ्य। ये रहे तथ्य, सीधे और सरल। दुर्भाग्यपूर्ण लोगों के लिए रिफंड आज 10 नवंबर से शुरू हो रहे हैं और भाग्यशाली लोगों के शेयर डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे। लिस्टिंग बुधवार 12 नवंबर को है। तो आपके हिसाब से आगे क्या होगा? क्या यह एक जीतने वाला दांव है या हम एक बड़ा मार्केट बदलाव देख रहे हैं? दूसरी खबरों में एक हैरान करने वाली घटना अभी हमारे सामने आई है। ठीक है जो स्क्वाड, तैयार हो जाओ। ज़ीरोधा के सह संस्थापक निखिल कामथ ने अभी एक बड़ा खुलासा किया है, जो उच्च शिक्षा की नींव हिला देगा। क्या कॉलेज बाकी खत्म हो गए हैं और क्या आपको उस MBA पर फिर से विचार करना चाहिए? तो दोस्तों, कमर कस लीजिए। उन्होंने सिर्फ सवाल नहीं उठाया जो स्क्वाड, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कॉलेज खत्म हो चुके हैं। और ये सुनो, उन्होंने यहाँ तक कहा, और मैं उद्धृत करता हूँ, अगर आप 25 के हैं और अभी भी MBA कॉलेज जा रहे हैं तो आप किसी तरह के बेवकूफ होंगे। स्क्रीन पर यह टेक्स्ट देखिए। यह एक सीधा कोट है और यह एक बड़ी बहस छेड़ता है, यह उजागर करते हुए कि अब कितनी सामग्री ऑन और इंटरनेट पर तो हंगामा मच गया है। और सबूत यही आपके सामने है। जो स्क्वाड, उनका दावा है कि AI
विशेष रूप से ChatGPT जैसे टूल अब आपको किसी भी पारंपरिक MBA सिलेबस से कहीं बेहतर रिसर्च करने और केस स्टडी बनाने में मदद कर सकते हैं। यह उजागर करते हुए कि पुराने पाठ्यक्रम गतिशील ओपन सोर्स दुनिया की तुलना में कितने स्थिर हैं, ये दक्षता के बारे में है दोस्तों। अपने करियर को बढ़ा, लेकिन असली खेल तो यह है। यह सिर्फ कॉमर्स की बात नहीं है। मेटा और एप्पल जैसी प्रमुख वैश्विक कंपनियां कथित तौर पर अपनी हायरिंग प्रक्रियाओं में औपचारिक योग्यताओं से व्यावहारिक कौशल पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं, और इसके परिणाम तो होश उड़ाने वाले हैं। जब टेक दिग्गज कह रहे हैं कि डिग्री मायने नहीं रखती स्क्वाड, तो इसका मतलब बाकी सभी के लिए क्या है? यह सिर्फ एक राय नहीं है, यह एक बड़ा बाजार संकेत। तो असली कहानी क्या है? कॉमर्स एक ऐसे भविष्य की भविष्यवाणी करते हैं जहां व्यावसायिक और कौशलाधारित शिक्षा पारंपरिक डिग्रियों को पूरी तरह से पीछे छोड़ देगी। क्या हम पारंपरिक कॉलेज के अंत और सीखने के एक नए युग का उदय देख रहे हैं? इस पर आपकी क्या राय है? स्क्वाड अपने विचार नीचे कमेंट्स में बताइए। अब एक बिल्कुल अलग विषय पर आते हैं। चलिए थोड़ी देर के लिए तकनीक की दुनिया में चलते हैं। उन्होंने कहा था कि यह नहीं हो सकता। हिंडाल्को ने अभी गुरुत्वाकर्षण को धता बताया है। धमाकेदार Q2 मुनाफा दर्ज किया है। तो असली कहानी क्या है? इन आसमान छूते आंकड़ों के पीछे की सच्चाई क्या है? ठीक है दोस्तों, झटके के लिए तैयार हो जाइए। हिंडाल्को का शुद्ध लाभ तिमाही दर तिमाही अविश्वसनीय 18.4% बढ़ गया। लेकिन असली चौंकाने वाला मोड़ तो अब आया है। स्क्रीन पर यह ब्रेकडाउन देखिए। नेट प्रॉफिट अब 18.4% तो इन 4741 करोड़। यह सिर्फ किस्मत नहीं थी, यह अनुशासित लागत प्रबंधन और भारत के मजबूत व्यापारिक योगदान से प्रेरित था। लेकिन इस कहानी में एक ऐसा मोड़ है जिस पर आप यकीन नहीं करेंगे। भारत में कंपनी ऊंचाइयों को छू रही थी, वहीं उनकी प्रमुख कंपनी नोवेलिस अमेरिका में एक बड़े प्लांट फायर से जूझ रही थी, जिससे $650 मिलियन का झटका लगा। फिर भी वे लचीले बने रहे। यहाँ ये मुख्य विवरण देखें। नोवेलिस फायर $650 मिलियन हिट स्टिल स्ट्रॉन्ग। साथ ही बेमाइनेट प्लांट प्रोजेक्ट का केपेक्स भी एक चौंका देने वाले $5.5 बिलियन। हालांकि हर कोई जश्न नहीं मना रहा है, लेकिन विश्लेषक खतरे की घंटी बजा रहे हैं। वे परियोजना की आर्थिक व्यवहार्यता को लेकर संशय में हैं, खासकर इन बढ़ती लागतों के साथ। और स्क्रीन पर यह डेटा बिंदु देखिए। एनालिस्ट कंसर्न प्रोजेक्ट रिटर्न रेशियोज क्वेश्चन। नोवेलिस के लिए इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न डबल डिजिट से घटकर हाई सिंगल डिजिट हो गया है। तो हिंडाल्को का भारत का कारोबार अनिवार्य रूप से बोझ उठा रहा है, नोवेलिस की असफलताओं की भरपाई कर रहा है। यह एक उच्च दांव वाला संतुलन का काम है। क्या बढ़ती लागत और आग के बावजूद यह आक्रामक वैश्विक विस्तार लंबे समय में रंग लाएगा, या हिंडाल्को खुद को भविष्य के एक बड़े झटके के लिए तैयार कर रहा है? तो क्या यह एक जीत है या पूरी तरह से हार? फिलहाल के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और नई और दिलचस्प खबरों के साथ।